हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। पिछले वीडियो तक हमने जो क्लास 10th की मैथ है उसमें से जो 3.2 प्रश्नावली है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 3.2 है उसके क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम 3.2 जैसे एनसीईआरटी करवा रहे हैं तो एनसीईआरटी के जो 3.2 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखे, जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना होता है हम उन्हीं में से मानते हैं। हमें देखिए क्या ज्ञात करना होता है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना होता है। तो आपको पता है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और इनमें दो चर को मानना पड़ेगा। दो चर मतलब एक्स और वाई। तो हम जो लड़कों की संख्या होती है उसको एक्स मान लेते हैं और जो लड़कियों की संख्या होती है उसको वाई मान लेते हैं। चलिए लिखेंगे जो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इसमें हम क्या लिख रहे हैं, माना लड़कों की संख्या यक्स, लड़कों की संख्या बराबर क्या है यक्स, माना लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या मान लेंगे वाई। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट प्रश्न है यानी कि शर्त है उसमें क्या कह रहा है, देखिए जो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कों की संख्या लड़कों की यानी कि जो कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़के और लड़कियां दोनों हो वो कितने हैं 10। यानी कि लड़कियों और लड़कों की संख्या टोटल कितनी है 10। एक्स लड़के हैं और वाई लड़कियां हैं, इनकी टोटल जो संख्या है वो कितनी है 10। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 माइनस यक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है देखिए लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि दूसरी शर्त के अनुसार जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या वाई है और लड़कों की संख्या कितनी है यक्स। कह रहा है लड़कियों की संख्या वाई अधिक है यानी कि इनकी अधिक है। मैंने आपको बताया था कि इसमें से उल्टा होता है, उल्टा क्यों होता है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता दिया था। तो यानी कि ये अधिक है, इधर जुड़ेगा x+4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसके बाद से हमें देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि इसमें हमें ग्राफ विधि से हल करना है। जो समीकरण जैसे हमें दो मिल गए हैं तो इसमें से हम नॉर्मली इससे माइनस कर प्लस कर देते तो देखिए वाई की वैल्यू निकल आती, फिर इसमें रख देते तो एक्स की वैल्यू। बिल्कुल 2 लाइन का काम था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हमें ग्राफ बनाकर इनको बनाना है कि इनके जो हल आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब इस तरह से ग्राफ से हल सॉल्व करते हैं तो जो समीकरण होते हैं उनमें से हम यक्स की वैल्यू रखते हैं और वाई का मान रखते हैं तो हमारे पास बिंदु आ जाते हैं। उन बिंदुओं का यूज करके हम एक ग्राफ बनाते हैं और जो वो ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे वही उस समीकरण का हल होगा। तो क्या करेंगे इसमें लिखेंगे हम, यहाँ से लिखना क्या है, समीकरण 1 में यक्स के विभिन्न मान रखने पर यक्स के हम विभिन्न मान रखेंगे और हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। हमें वहाँ से यक्स की वैल्यू हम रखेंगे, वाई के मिलेंगे, यहाँ पे यक्स और वाई दोनों बिंदु होंगे। ठीक है, तो हम इसमें से 2 3 निकाल लेते हैं, वही हमारे लिए सफिशियंट है। देखिए यक्स की वैल्यू हम 3 लिख लेते हैं और वाई की हम 3 वैल्यू मिल जाएंगी यक्स वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें रखना है, अगर सोचिए आप इसमें से अगर हम 5 रख देते हैं यक्स की जगह 5 तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए यक्स की वैल्यू हमने 5 रखा, वाई की वैल्यू कितनी मिली 5, यानी कि इसके जो बिंदु हो गए वो हो गया 5 और 5। यहाँ पे आप देखिए अगर हम यहाँ पे 7 रख देते हैं तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। 7 रख दीजिए या कुछ भी रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि 7 ही रखिए। 7 रखेंगे तो क्या बचेगा 3, यानी कि यक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 रख दीजिए। दूसरी वैल्यू यहाँ पे हम अगर 10 ले लेते हैं तो 10 और 10 जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि अगर हमने एक्स की वैल्यू 10 लिया तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू कितनी मान ली जाएगी 0, यानी कि निर्देशांक हो जाएंगे 10 और 0। अब देखिए ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं यक्स की वैल्यू, एक बिंदु और ले लीजिए 3, अगर हम 3 लिखते हैं तो वाई की वैल्यू हमें
10 में से 3 माइनस करें तो 7 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा। बिंदु हो जाएंगे 3 और 7, यानी कि 4 बिंदु इनमें से हमने निकाल लिया। इनको हमें ग्राफ में दर्शाना है। जिस प्रकार से हमने समीकरण 1 में यक्स और वाई के विभिन्न मान रखे हैं और वैल्यू प्राप्त की हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स के विभिन्न मान रखने पर। देखिए अभी हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद जब आपकी एनसीईआरटी यानी कि पूरी तरह से ये सभी चैप्टर इसके हल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको जो अदर जो प्रकाशन चलते हैं बुक के, यानी कि 10th बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, सिर्फ हम उनके वीडियो बनाएंगे। यानी कि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन से आप फिर डर नहीं लगेगा, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फिर इसके बाद जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके लिए हम जो और जिनकी पॉसिबिलिटी होती है आने की एग्जाम में, उनको क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस वीडियो में डालेंगे, तो आप उनसे बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या रखने, यक्स की वैल्यू रखना है, यक्स की वैल्यू रखना है, वाई की मिलेगी, फिर यक्स और वाई दोनों के बिंदु होंगे। यक्स की वैल्यू इसमें रखिए। देखिए अगर हम यक्स की जगह 1 रख दें तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। 1 को ऐड करेंगे, 1 रख देंगे तो वाई की वैल्यू 5 मिलेगी। तो यानी कि निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 5। अगर हम यहाँ पे यक्स की वैल्यू 2 रख दें तो 4 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 2 और 6 इसकी वैल्यू मतलब आ गया दूसरे निर्देशांक। अगर हम 3 रख देते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 7। अगर 4 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए माइनस का 4 रख दीजिए, माइनस का 4 रख देंगे तो -4 और +4 यानी कि 0 हो जाएगा। माइनस का 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। -4 और 0 इसके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो गए। 4 निर्देशांक हमें मिल गए, ठीक है। अब देखिए यक्स, ये समीकरण जो है 2 समीकरण हैं, इनके हमें निर्देशांक मिल गए। अब हमें बनाना है इनके ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, पहले यक्स और वाई को दर्शाते हैं, उनके निर्देशांक मतलब जो बिंदु हैं उनको दर्शा देते हैं, बस बन गया ग्राफ। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जरूरी होता है कि जो निर्देशांक यानी कि बिंदु मिले हैं उनको हम लिखते हैं। पहले जो समीकरण है उसके बिंदु आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, 5 हैं और 7 3 हैं, और क्या है 10 और 0 हैं, और चौथा क्या है 3 और 7 है, ठीक है। ये निर्देशांक हो गए। और जो दूसरी समीकरण है इसके आप देख सकते हैं, इसके निर्देशांक क्या है, 1 5 2 6 3 7 और -4 और 0 हैं। इन्हें हमें क्या करना है, समीकरण में दर्शाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ग्राफ कॉपी में इनकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए ग्राफ कॉपी में देखते हैं इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। पहले क्या करते हैं, यक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, इसमें से तो आपको पता होगा। ये 0 यानी कि मूल बिंदु है। देखिए यक्स अक्ष जो पॉजिटिव वैल्यू है वो अधिकतम 10 तक गया है, यानी कि इधर हमें पता चल रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू यक्स की आती है, तो इसे हमें 10 इस पर बनाना, 10 नंबर तक दर्शाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है, यक्स है। ये इधर एक्स डैश है, ये ऊपर वाई है, और इधर ये वाई डैश है। इधर भी बना लेते हैं, ये क्या होगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप इसे ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा, मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10, इसे -1 -2 -3 इधर आ जाएंगी। देखिए जो y की वैल्यू है वो अधिकतम 7 है, तो यानी कि इधर हमें कितनी वैल्यू, 7 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ले लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और देखिए नीचे जो यक्स की वैल्यू अधिकतम -4 तक है, और जो ठीक है, और वाई की वैल्यू माइनस में तो है नहीं, बस 1 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। आप मतलब आप अपने से अनुमान लगाए कितनी वैल्यू हमें चाहिए। पहला निर्देशांक है हमारा 5 और 5, यानी कि यक्स वैल्यू 5 और वाई की, यक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5, ये हमारा यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये क्या हो गया, 5 5, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। दूसरा बिंदु है 7, यक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 3, यक्स की वैल्यू 7 वाई की वैल्यू 3, कहीं पे यहाँ पे आएगा, बस इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, 7 और 3। तीसरा है 10 और 0, यानी कि यक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे आएगा। चौथा जो मान है, यक्स की वैल्यू 3 है और वाई की मान 7 है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 3 और
7, यहाँ पे कहीं पे आएगा 7 और 3। ठीक है, ये मैं बिंदु आपको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुरंत हो जाएगा। इनको, ये समीकरण पहले के बिंदु हैं तो इनको आपस में मिला दीजिए। ये आपस में क्या हो गए, मिल गए। देखिए बिल्कुल, ये आप जैसे स्केल्स बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए इसको समीकरण लिख लेते हैं। इस समीकरण क्या थी इसका, y इक्वल टू 10 - x, किसका समय, y इक्वल टू 10 - x। ठीक है, दूसरे के जो निर्देशांक है 1 और 5, x की वैल्यू 1 है और y की मान 5 है, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 और 6 यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये है देखिए। और जो तीसरा मान है वो क्या है, 3 और 7, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, यहाँ पे कहीं पे आएगा 3 और 7, ये यहाँ पे। ठीक है, चौथा वाला -4 है, यानी कि x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू यानी कि यहाँ पे आएगा -4 और 0। इनको सभी को आपस में क्या करना है, मिला देना है। ये समीकरण देखिए, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर आ रहे हैं, आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये देखिए थोड़ी इधर ये आ जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वही क्या हो जाएगा, x और वैल्यू। यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है ये y पे कहाँ पे कट रहा है, 7 पे। एक दूसरे को ये जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कहाँ पे, ये 7 पे कट रही है और इधर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 दिखेगा, यानी कि ये इधर किसका मान है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 7। तो देखिए यानी कि हमें क्या पूछा गया था, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछी गई थी। लड़कों की संख्या हमने माना था x, तो उनकी संख्या निकल के आई है 3 और जो लड़कियों की संख्या उनकी आई थी 7। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारा आंसर भी सही है, क्योंकि इसने कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए है भी, तो यहाँ पे 3 लड़के हैं और 7 लड़कियाँ हैं, 4 इनकी संख्या अधिक है। ये हमारा 3 और 7 ये ग्राफ विधि से इसका आंसर आ गया। आप कॉपी में, रफ कॉपी में, मतलब जो इसकी ग्राफ की कॉपी आती है उसमें से कॉलम बने होते हैं, आप उसमें से करेंगे, बस मेथड यही होगा, बस आप करेंगे तो उसमें से बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सीध में आएगा। जैसे मेरा थोड़ा टेढ़ा आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो दूसरा पार्ट इसका है। देखें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल रुपए इतने हैं 50, जबकि 7 पेंसिल तथा कलमों का मूल इतना है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात करना है। देखिए पेंसिल का मूल हमें दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल दिया है, फिर हमसे एक पेंसिल और एक कलम का मूल पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेंसिल यानी कि पेंसिल और कलम दोनों हैं उनकी हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, देखिए हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल तथा, जो हमें निकालना हो तो उसी को मानते हैं। हमें क्या निकालना है, पेंसिल तथा कलम का मूल निकालना है। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मानेंगे, x रुपए, और एक कलम का मूल्य कितना मानेंगे हम, कलम का मूल्य कितना मानेंगे, y रुपए। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल, जैसे एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिलों का मूल्य, यानी कि जो पहली शर्त है वो क्या कर रहा है, 5 पेंसिल यानी कि 5x, 5 का 5x लगेगा। एक पेंसिल में जो खर्च है वो कितना है, x रुपए का, तो 5 का 5x हो जाएगा। और 7 कलम यानी कि 7y, इन दोनों का मान है कितना है, 50 है। ये हमारा समीकरण नंबर पहला है। दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y, इनकी जो वैल्यू है वो है 46 रुपये। देखिए ये समीकरण दूसरा है। समीकरण पहला और समीकरण दूसरे को आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है वैसे ही इनको बना लेना है, और इसको ऐसे एक मतलब 7y है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू आपको रखते जाना है, y की वैल्यू मिलती जाएंगी, और उससे आप निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, उनको ग्राफ में दर्शाएंगे, वहाँ से आपको x और y की वैल्यू पता चल गई। मतलब मेथड वही है, बस इस क्वेश्चन में अब मैं ग्राफ से नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल से बता दिए थे कैसे ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं से कर लेंगे। बस इसमें से x की वैल्यू निकाल रखते जाना है, y की वैल्यू निकल आएंगी, और उसे आपको ग्राफ में दर्शा देना है। तो चलिए अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।